Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस जो वर्ड है वो बायोलॉजिकल का टर्म है, और उसमें क्या होता है कि पेरेंट है, पेरेंट का जो बच्चा है, ठीक है। सपोज पेरेंट है एंड पेरेंट्स का एक बच्चा है रवि। तो रवि जो है वो अपने पेरेंट्स का मतलब बेटा है। तो रवि में पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है वो रवि में दिखेंगे। तो जैसे कि रूप रंग, बिहेवियर, ये सब रवि में आएंगे अपने पेरेंट्स का। उनके पेरेंट्स जैसे हैं, वो चीज़ रवि में भी दिखाई देगा जब वो बड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हुआ ये इनहेरिटेंस हुआ, इनहेरिटेंस हुआ। लेकिन ये जो अब जैसे कि पेरेंट है, पेरेंट का मतलब पेरेंट्स का रवि है सपोज। तो उनका एक बेटा है। तो ये इनहेरिटेंस हो गया। तो ये जो इनहेरिटेंस हो गया इसमें भी टाइप होता है। कितना टाइप होता है? थ्री टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस थ्री रहते हैं। मैंने पांच बताया था फिर, बट अभी मैं थ्री बता रहा हूँ, और दो जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर पूछे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, तो थ्री है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? वो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पेरेंट, एक पेरेंट है, पेरेंट के दो बच्चे हैं, रवि और सीता। अभी तक मैं ये सोचता हूँ, एक पेरेंट है, पेरेंट के दो बच्चे हैं, रवि सीता। अब रवि जो है वो छोटा छोटा बेटा है, तो वो पढ़ाई कर रहा है। सीता जो है वो बड़ी बेटी है, और उसका शादी हो चुका है, और उसका एक बच्चा है, चाइल्ड है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, पेरेंट है, ठीक है, और पेरेंट का जो बच्चा है, एक है, दो है, तीन है, जो भी है, वो क्या है? वो इनहेरिटेंस है। मतलब पेरेंट का जो बिहेवियर है उनके बच्चों में गया हुआ है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जब एक क्लास, क्लास का मतलब हो गया रवि, सीता। जब एक क्लास एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का, इसका पेरेंट क्लास का, तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। बस इतना याद रखना है। और अब जैसे रवि है और सीता है, दोनों बच्चे हैं पेरेंट्स के। तो रवि और सीता में और मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। मान लो एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट ही बिहेवियर होगा। कोई गुस्सा होगा, कोई जिद्दी होगा, कोई नॉर्मल होगा, कोई अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इसमें तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, एक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इस तरह के टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल में क्या बोल रहा हूँ? रवि, रवि का भी शादी नहीं हुआ, ठीक है, शादी नहीं हुआ तो बच्चा नहीं है ये वो, तो इसका कोई चेन नहीं बन रहा, ठीक है। तो रवि भी सिंगल है। तो सिंगल है तो इसका नाम दिया गया सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस और इसका डिफिनेशन किससे होगा? जब एक क्लास का मतलब ये क्लास रवि, जब एक क्लास इनहेरिट्स, इनहेरिट्स मतलब प्रॉपर्टी लेता है, इनहेरिट्स अनदर क्लास। देखो यहाँ पर लिखा है, जब एक क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास। द जब एक क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, मतलब जब एक क्लास दूसरे क्लास से उनका प्रॉपर्टी लेता है, तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डॉग क्लास। जैसे कि अब एनिमल में, एनिमल हो गया पेरेंट, ठीक है। एनिमल में, एनिमल के बाद फिर एनिमल में जानवरों के नाम होता है, भालू, कुत्ता, ये वो दिस दैट। तो यहाँ पर डॉग जो है वो रवि के प्लेस में रहेगा, और एनिमल जो है वो पेरेंट क्लास में, ठीक है। एग्जाम्पल है, इग्नोर कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हो गया। आप देखो, पेरेंट है, पेरेंट का एक बेटा था रवि और एक सीता। सीता जो है वो बेटी है किसका? पेरेंट का। अब सीता का भी एक बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे का भी मे भी शादी हो गया होगा, तो उसका भी एक बच्चा होगा, समथिंग इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह चेन बनते जाएगा, फिर उसका भी शादी होगा,
फिर उसका भी शादी होगा तो बच्चा होगा ये वो। तो एक हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसका जो डेफिनेशन है, जब देर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो देर इज, जब, ठीक है, जब वहां पर एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब बाप, मतलब पेरेंट्स है, पेरेंट्स का बच्चा, उस बच्चे का फिर बच्चा, फिर शादी हुआ तो उसका बच्चा का बच्चा, तो उसको क्या कहते हैं, चेन ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, जब वहां पर, यहाँ मतलब ये हो गया पेरेंट, बच्चा, बच्चे का बच्चा, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो इसका डेफिनेशन है, जब देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, चेन ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा तो इट इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हम लोग बोलते हैं ना कि अ, मतलब उनका दो बच्चा है, तीन बच्चा है, चार बच्चा है, तो ये चीज उसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर किसी का दो से ज्यादा बच्चा है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मैं यहाँ पर मैंने लिखा, व्हेन टू और मोर क्लासेस, ठीक है, मतलब जब दो, यहाँ पर दो है, अगर किसी का दो बच्चा है या दो से ज्यादा बच्चा है, अगर किसी का दो बच्चा है या दो से ज्यादा बच्चा है, हो सकता है तीन चार पांच हो सकता है, तो अगर किसी का दो बच्चा है या दो से ज्यादा बच्चा है तो उसको हम लोग कहते हैं, मतलब किसी का दो बच्चा है या दो से ज्यादा बच्चा है, तो वो जो है वो, और दो से ज्यादा बच्चा है, और वो सारे अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, मतलब जितने भी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और उससे ज्यादा भी जो बच्चे हैं, वो सारे बच्चे अगर अपने, मतलब सेम पेरेंट का बच्चा है, सिंगल, तो इसी पेरेंट का बच्चा है, तो उसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ, व्हेन टू और मोर क्लासेस इनहेरिट्स ए सिंगल क्लास, मतलब इनहेरिट्स, इनहेरिट्स मतलब ले रहा है प्रॉपर्टीज, ये सब पेरेंट से अपने में ले रहा है, तो इनहेरिट्स ए सिंगल क्लास, ये सिंगल क्लास बोल, तो इसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बस यही है। तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा, व्हाट इज इनहेरिटेंस, बता देना है। जब एक क्लास, जब एक क्लास जो है, क्लास मतलब चाइल्ड, क्लास मतलब चाइल्ड, जब रवि अपने मतलब पेरेंट क्लास का सारा प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ले लेगा तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्लास क्लास लिखना है। जब एक क्लास एक्वायर्स मतलब अपने पर ले लेगा, क्या ले लेगा, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ऑल द प्रॉपर्टीज और बिहेवियर किसका, पेरेंट क्लास का, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या हो गया, एक पेरेंट है, पेरेंट का बच्चा होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, और फिर अ, किसी का शादी हो गया, किसी का पढ़ाई कर रहे हैं ये वो, तो उसके अंदर में भी डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए कि एक पेरेंट है और उसका दो बच्चा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा का शादी हो चुका है तो उसका भी बच्चा है, तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो इसमें लिखा है, जब एक क्लास मतलब रवि इनहेरिट्स, इनहेरिट्स मतलब प्रॉपर्टी लेगा अनदर क्लास, जब एक क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, जब रवि इनहेरिट्स मतलब प्रॉपर्टी लेगा दूसरे क्लास में से, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं व्हेन अ क्लास इनहेरिट पेरेंट क्लास, वेयर इज पेरेंट क्लास, यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास, जब एक क्लास इनहेरिट्स पेरेंट क्लास इट इज नॉन एज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। जब एक क्लास, जब ये रवि एक क्लास है, जब एक क्लास इनहेरिट्स, ठीक है, ये यहाँ पर आया इनहेरिट्स कर रहा है, इनहेरिट्स कर रहा है पेरेंट क्लास को, तो इसको लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, पेरेंट का एक बेटी है जिसका नाम है सीता, सीता का भी एक बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, तो ये इस तरह फिर फिर उस बच्चे का फिर बच्चा बच्चा बच्चा, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। तो जब देर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब बच्चे का बच्चे का ये हो रहा है ना, तो वो इनहेरिटेंस हो रहा है, तब जब एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस बनता है तो उसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या हो गया, एक किसी भी पेरेंट का एक बच्चा से होता है, दो बच्चा से होता है, तीन चार पांच इस तरह हो सकता है। तो अगर किसी पेरेंट का दो या दो से ज्यादा बच्चा है
तो उसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर लिखा है व्हेन टू और मोर क्लासेस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो है या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, और वो सारे इनहेरिट्स कर रहे हैं एक सिंगल क्लास को। इनहेरिट्स कर रहे हैं मतलब प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कहाँ से? एक सिंगल क्लास। सिंगल क्लास कौन? पेरेंट्स से, मतलब उन सभी का पेरेंट्स एक ही है, इनहेरिट हो रहा है ए सिंगल क्लास, तो उसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बस इतना ही है। इंटरव्यू में यही पूछेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, तो ये बता देना। बस इतना ध्यान में रखना है।